गं गणपते नमः। आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि साल 2024 में हरतालिका तीज का व्रत कब रखा जाएगा। जाने सही तारीख, पूजा का मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज का व्रत रखा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और सुखी वैवाहिक जीवन और संतान की तरक्की और प्राप्ति के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इसके साथ ही भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा करती हैं। इस साल हरतालिका तीज के दिन काफ़ी शुभ योग बन रहे हैं। ऐसे में पूजा अर्चना करने से कई गुना अधिक पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं इस साल कब मनाया जा रहा है हरतालिका तीज का पर्व। इसके साथ ही जानें शुभ मुहूर्त सहित अन्य जानकारी। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 5 सितंबर को दोपहर 12:21 से आरंभ होगी, जो 6 सितंबर को दोपहर 3:01 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के आधार पर हरतालिका तीज 6 सितंबर 2024 शुक्रवार को मनाई जाएगी। आइए जानते हैं हरतालिका तीज पूजा का शुभ मुहूर्त। हरतालिका तीज पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह में 6:02 से सुबह 8:33 तक है। इसकी कुल अवधि 2 घंटे 31 मिनट है। सूर्यास्त का समय 6:36 पर है। हरतालिका तीज पर ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:30 से 5:16 तक है। अभिजीत मुहूर्त सुबह में 11:54 से दोपहर के 12:44 तक है। राहु काल सुबह 10:45 से दोपहर 12:19 तक है। आइए जानते हैं हरतालिका तीज पूजा विधि। हरतालिका तीज पर पूजा करने के लिए सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लें, फिर साफ वस्त्रों को धारण करें। शुभ मुहूर्त के अनुसार पूजा की सभी सामग्रियों को एकत्रित कर लें। इस दौरान सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके पूजा में बैठें। सबसे पहले शुद्ध काली मिट्टी से भगवान शिव और माता पार्वती और गणेश जी की मूर्ति बनाएं। फिर जहाँ भी पूजा कर रहे हैं वहाँ पर केले के पत्तों से मंडप बना लें। इसके बाद गौरी शंकर की मूर्ति को चौकी पर स्थापित कर लें। अब गौरी शंकर की मूर्ति पर गंगा जल पंचामृत से अभिषेक करें। भगवान गणेश को दूर्वा और जनेऊ चढ़ाएं। इस दौरान भगवान शिव को चंदन, मोली, गुलाल, अक्षत, धतूरा, आक के पुष्प, अबीर, 16 प्रकार की पत्तियां आदि अर्पित करें और देवी पार्वती को सुहाग की सभी सामग्रियां चढ़ाएं। अब धूप दीप लगाकर हरतालिका तीज व्रत की कथा पढ़ें अथवा सुनें और बाद में आरती करें। रात्रि जागरण कर हर प्रहर में इसी तरह पूजा करें। आप अगले दिन अंतिम प्रहर की पूजा के बाद देवी पार्वती को चढ़ाया हुआ सिंदूर अपनी मांग में भर सकती हैं। वहीं मिट्टी के शिवलिंग का विसर्जन कर दें और सुहाग की सामग्रियों को दान में दे दें। इसके बाद आप व्रत का पारण कर लें। आइए जानते हैं हरतालिका तीज का महत्व। हिंदू धर्म में हरतालिका तीज का विशेष महत्व है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और दूसरे दिन पारण के शुभ मुहूर्त में व्रत खोलती हैं। यह व्रत कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। इस दिन मिट्टी से माता पार्वती और भगवान शिव जी की मूर्ति बनाई जाती है। इसके साथ ही उनकी विधिवत पूजा की जाती है। इसके साथ ही अगले दिन अंतिम प्रहर की पूजा के बाद देवी पार्वती को चढ़ाया हुआ सिंदूर अपनी मांग में भर सकती हैं। इससे अखंड सौभाग्य और सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद मिलता है। आइए सुनते हैं हरतालिका तीज व्रत कथा। यह हरतालिका व्रत कथा भगवान शिव जी ने माता पार्वती को सुनाई थी। भगवान शिव ने
इस कथा में माता पार्वती को उनका पिछला जन्म याद दिलाया था। हे गौरा, पिछले जन्म में तुमने मुझे पाने के लिए बहुत छोटी उम्र में कठोर तप और घोर तपस्या की थी। तुमने ना तो कुछ खाया और ना ही पिया, बस हवा और सूखे पत्ते चबाए। जला देने वाली गर्मी हो या कंपा देने वाली ठंड, तुम नहीं हटी, डटी रही। बारिश में भी तुमने जल नहीं पिया। तुम्हें इस हालत में देखकर तुम्हारे पिता दुखी थे। उनको दुखी देखकर नारद मुनि आए और कहा कि मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। वह आपकी कन्या से विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है, मैं जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर आपके पिता बोले, अगर भगवान विष्णु यह चाहते हैं तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, परंतु जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम दुखी हो गईं। तुम्हारी एक सहेली ने तुम्हारे दुख का कारण पूछा तो तुमने कहा कि मैंने सच्चे मन से भगवान शिव का वरण किया है, किंतु मेरे पिताजी ने मेरा विवाह विष्णु जी के साथ तय कर दिया है। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ। अब मेरे पास प्राण त्याग देने के अलावा कोई और उपाय नहीं बचा। तुम्हारी सखी बहुत ही समझदार थी। उसने कहा, प्राण छोड़ने का यहाँ कारण ही क्या है। संकट के समय धैर्य से काम लेना चाहिए। भारतीय नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि जिसे मन से पति रूप में एक बार वरण कर लिया, जीवन प्रयत्न उसी से निर्वाह करें। मैं तुम्हें घनघोर वन में ले चलती हूँ, जो साधना स्थल भी है और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी नहीं पाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर में न पाकर बड़े चिंतित और दुखी हुए। इधर तुम्हारी खोज होती रही, उधर तुम अपनी सहेली के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन रहने लगी। तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण किया। तुम्हारी इस कठोर तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन हिल उठा और मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास पहुंचा और तुमसे वर मांगने को कहा। तब अपनी तपस्या के फलीभूत मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं आपको सच्चे मन से पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब तथास्तु कहकर मैं कैलाश पर्वत पर लौट गया। उसी समय गिरिराज अपने बंधु बांधवों के साथ तुम्हें खोजते हुए वहाँ पहुँचे। तुमने सारा वृत्तांत बताया और कहा कि मैं घर तभी जाऊंगी अगर आप महादेव से मेरा विवाह करोगे। तुम्हारे पिता मान गए और उन्होंने हमारा विवाह करवाया। इस व्रत का महत्व यह है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मनवांछित फल देता हूँ। इस पूरे प्रकरण में तुम्हारी सखी ने तुम्हारा हरण किया था, इसीलिए इस व्रत का नाम हरतालिका व्रत हो गया। इस व्रत से जुड़ी एक मान्यता यह है कि इस व्रत को करने वाली स्त्रियां माता पार्वती जी के समान ही सुखपूर्वक पतिरमण करके शिवलोक को जाती हैं। सौभाग्यवती स्त्रियां अपने सुहाग को अखंड बनाए रखने और अविवाहित युवतियां मन मुताबिक वर पाने के लिए हरतालिका तीज का व्रत करती हैं। इस दिन व्रत करने वाली स्त्रियां सूर्योदय से पूर्व उठ जाती हैं और नहाकर पूरा श्रृंगार करती हैं। पूजन के लिए केले के पत्तों से मंडप बनाकर भगवान गौरी शंकर की प्रतिमा स्थापित की जाती है। इसके साथ माता पार्वती जी को सुहाग का सारा सामान चढ़ाया जाता है। रात में भजन कीर्तन करते हुए जागरण कर 3 बार आरती की जाती है और भगवान शिव और माता पार्वती विवाह की कथा सुनी जाती है। इस व्रत के व्रती का शयन निषेध है। इसके लिए उसे रात्रि में भजन कीर्तन के साथ रात्रि जागरण करना पड़ता है। प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात श्रद्धा एवं भक्ति पूर्वक किसी सुपात्र सुहागिन महिला को श्रृंगार सामग्री, वस्त्र, खाद्य सामग्री, फल, मिष्ठान
एवं यथाशक्ति आभूषण का दान करना चाहिए। यदि रेत के शिवलिंग बनाए हैं तो उनका जलाशय में विसर्जन किया जाता है और खीरा खाकर व्रत को संपन्न किया जाता है। बोलिए ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव।